पुनः स्वागत है आपका इस वीडियो सेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूनिट 5 के अंतर्गत 3 हमको लेसन पढ़ने हैं। उसमें पहला लेसन हम स्टार्ट कर दिए हैं, टैटूज गोदना अ ट्राइबल हेरिटेज, एक आदिवासी धरोहर। इसकी मीनिंग और इसका हिंदी अनुवाद मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले वीडियो में क्रिएट कर दिया है आपके लिए, वो आपको समय पर मिलेगा। अब आज इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ बाकी चीज़ों की कंप्रीहेंशन। बोध के प्रश्न में क्या क्या है आपके, आप देख सकते हैं। हाउ वाज टैटूइंग इन ओल्ड डेज, टैटू या गोदना के पुराने समय से वर्तमान समय में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, उसका एक टेबल है यहाँ पर। वो टेबल आपको निर्माण करनी है। कंप्लीट द टेबल। देखिए, टैटूइंग इसमें ओल्डन टाइम्स, पहले के समय में कैसा गूंथते थे, और रिसेंट टाइम, आज वर्तमान में कैसा है। व्हाई, क्यों, विद व्हाट और पार्ट ऑफ बॉडी, तीनों में अलग अलग आपको लिखना है। व्हाई में देखिए, फॉर सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर बनाने के लिए। फॉर फैशन, रिसेंट टाइम में। विद व्हाट, थॉर्न्स कुड द स्किन, मतलब कांटों से चमड़ी को पूरा कट किया जाता था, और आज वर्तमान में इंक से गोदा जाता है। पार्ट ऑफ बॉडी तो फेसेज, लेग्स, आर्म्स एंड फीट, और वर्तमान में हैंड्स एंड लेग्स। सेकेंड नंबर में है, वेयर आर दीज ट्राइब्स फ्रॉम, निम्न जनजातियां किस देश की हैं, कहाँ से रिलेटेड हैं। एनू जापान से, गोंड छत्तीसगढ़ इंडिया, बर्बर्स तमाजगहा नॉर्थ अफ्रीका, माओरिस न्यूजीलैंड, और अटयाल ये ताइवान से संबंधित हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैटूइंग एंड अप्लाइंग मेहंदी, मतलब टैटूज गोदना गोदवाना और मेहंदी लगाना, इनमें अंतर क्या क्या है, एक टेबल आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे टैटू और मेहंदी। इसके बाद यहाँ पर उसके कुछ हेडिंग्स हैं। जैसे पहला है कलर्स, रंग बताना है। तो टैटू में क्या क्या है, ब्लैक और ब्लू, और मेहंदी में रेड। पार्ट्स ऑफ बॉडी, फेसेज, हैंड्स, इधर हैंड्स एंड फुट, और इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी में फेसेज, हैंड्स, लेग्स, वेस्ट एटसेट्रा। इसमें केवल हैंड्स एंड फुट आएगा आपका। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, तो सूट है ना, माइंड इन एनिमल फैट, मतलब इसको जो है जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। फ्रॉम लीव्स मतलब, एंड बाई ग्राइंडिंग इट, मतलब मेहंदी के जो आपका पौधा होता है उसकी पत्तियों से इसको बनाते हैं। लाइफ क्या है इसकी, फॉर लाइफ टाइम, ये हमेशा ज़िंदगी भर बना रहता है, और ये है 7 दिन तक रहता है। पेन क्या है, तो ये पेनफुल है, जो चमड़ी को काट के बनाते हैं। नो पेन इंड्यूस्ड, मतलब किसी प्रकार का ज़्यादा कोई पेन नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस वाला। अब चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। पहला नंबर देखिए, पहला प्रश्न है आपका, अपातानी वोमेन वर ब्यूटीफुल, पिक आउट द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट विच कन्वेज दिस। अपातानी महिलाएं सुंदर होती हैं, इन पंक्तियों को चुनें और उन्हें व्यक्त करें। अपातानी वोमेन वर ऑफन अबडक्टेड बाय द नेबरिंग निसी ट्राइब्समैन फॉर देयर ब्यूटी, सो टू मेक देम सेल्व्स लुक अनअट्रैक्टिव they tattooed their faces and wear huge circular nose plug, sage S.K. Barua, an एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब मानव शास्त्री जो एंथ्रो बरुआ हैं, वो ऐसा कहते हैं कि आपातानी आदिवासी महिलाओं का अधिकतर पड़ोसी निसी आदिवासी पुरुषों के द्वारा अपहरण कर लिया जाता था। उनकी सुंदरता के लिए तो वे अपने आप को आकर्षित व न दिखने के लिए अपने चेहरे पर गोदना गोदवाती हैं, और एक बड़ा गोल आकार का नाक में बाली फुल्ली जिसको कहते हैं पहनती हैं। ऐसा S.K. बरुआ मानव विज्ञानी जो हैं, शोधकर्ता हैं, वो कहते हैं, या उन्होंने ऐसा कहा है। ये हो गया। सेकेंड नंबर देखिए, इज टैटूइंग स्टिल प्रैक्टिस्ड इन अरुणाचल प्रदेश, सब्सटेंटिएट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या टैटू बनाना आज भी अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, अपने उत्तर को पाठ्य पुस्तक से सिद्ध करिए। The Singapho tribe found in both in Assam and Arunachal were married women tattooed on both legs from the ankle to the knee, while the men tattooed their limbs
while unmarried Singpho girls were weird from wearing a tattoo. Singpho आदिवासी जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, वहाँ की विवाहित महिलाएं अपने घुटने से लेकर टखने तक टैटू बनवाती हैं, जबकि पुरुष दोनों हाथों में टैटू गोदना को बनवाते हैं। और सिंगफो अविवाहित लड़कियां अपने शरीर में किसी भी प्रकार का टैटू नहीं बनाती हैं, बल्कि खाली रहती हैं, बेयर्ड रहती हैं, बेयर्ड यानी खाली रहती हैं। व्हाट इज टैटूइंग कॉल्ड इन योर लोकल लैंग्वेज? अपने आंचलिक भाषा में टैटू बनाने को क्या कहते हैं? डू यू फाइंड पीपल टैटूइंग टुडे? हाउ डू दे गेट दीज टैटूड? टैटूइंग इज कॉल्ड गोदना इन लोकल लैंग्वेज as people still tattoo today. Usually today people visit parlors for tattooing. आज वर्तमान में लोग पार्लर जाते हैं टैटू बनवाने के लिए। What is the name of the book written by आदित्य आर्य and विभा जोशी? आदित्य आर्य और विभा जोशी की लिखी किताब का नाम क्या है? The name of the book written by आदित्य आर्य and विभा जोशी is Land of the Nagas. How are modern day tattoos different from the traditional tattoos? आधुनिक टैटू और पारंपरिक टैटू में क्या अंतर है? Modern day tattoos are for fashion, but traditional tattoos were mainly to show the social status of the person among tribes. आधुनिक टैटू आज के दिनों में फैशन का प्रतीक है, परंतु पारंपरिक टैटू मुख्यतः अपनी सामाजिक स्थिति अपने लोगों में दर्शाने के लिए किया जाता था। ये आदिवासियों में प्रचलित है। नेक्स्ट, इज टैटूइंग हार्मफुल फॉर द बॉडी? क्या टैटू शरीर के लिए हानिकारक है? राइट टू प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन बिफोर गेटिंग आवरसेल्व्स टैटूड। कोई 2 सावधानियां लिखिए जो टैटू करवाने से पहले लेनी पड़े। टैटूइंग इज हार्मफुल फॉर द बॉडी बिकॉज इट कैन इन्फेक्ट अस विद वेरियस dreadful disease. Before getting tattooed we need to take 3 precautions. Number 1, clean the syringe of the injection. मतलब जो जिस सिरिंज से इंजेक्शन लगाया जाता है उसको आप साफ रखें। चेक द केमिकल यूज्ड फॉर टैटूइंग। टैटू शरीर के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे संक्रमण फैलता है जो जानलेवा हो सकता है। टैटू करने से पहले हमें निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। सुई की नोक को अच्छी तरह साफ करें। टैटू में लाए जाने रसायन को अच्छी तरह जांच लें। केमिकल है ये आपका, ये CHEMICAL है ना, केमिकल CLE किल केमिकल यूज्ड फॉर टैटूइंग। ठीक है। नंबर 7, unmarried Singapore girls were weird from wearing a tattoo. Are there any such restrictions related to ornaments applying of henna, alta, etc. in the present society for the unmarried girls? If yes, what are they? अविवाहित लड़कियों सिंगफू को टैटू नहीं करने दिया जाता है। कोई ऐसी मनाही है जैसे गहने, आलता, मेहंदी आदि आज के समाज में वर्जित हैं? यदि हाँ तो वे क्या है? यस, The unmarried girls in our society is barred from wearing toe ring. हाँ, अविवाहित लड़कियों को हमारे समाज में पैर की उंगली में पहने जाने वाली छल्ले या बिछियाँ नहीं पहनने दिया जाता है, क्योंकि ये मैरिड वुमेन के लिए होता है, अनमैरिड गर्ल के लिए नहीं होता है। आज भी ये मनाही है, ऐसी प्रथाएं हैं। अब चलते हैं वोकैबुलरी में। अपोजिट वर्ड्स लिखना है आपको। वर्ड अपोजिट, नेग्लेक्ट का अपोजिट रिस्पेक्ट, हार्मलेस का हार्मफुल, रिलीज का कैप्चर, वीकनेस का स्ट्रांगनेस और जॉय का सैड। सो इजी। इसके बाद सफिक्सेज एंड प्रीफिक्सेज, उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में आपको जानना है। यहाँ पर सफिक्स कहते हैं प्रत्यय को और प्रीफिक्स कहते हैं उपसर्ग को। A scientific study of human past and present is called anthropology. A person who studies anthropology is an anthropologist. मतलब जो व्यक्ति मनुष्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, सर्च करता है, उसको हम मानव शास्त्री कहते हैं, मानव विज्ञानी के नाम से जाने जाते हैं। एक शब्द में अनेक शब्दों के लिए एक उत्तर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं उसको। आगे भी देखिए, व्हाई डू यू कॉल समवन हु स्टडीज जियोलॉजी? जो जियोलॉजी का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं एक शब्द में? तो जियोलॉजिस्ट। व्हाट डू यू कॉल समवन हु स्टडीज बायोलॉजी? तो बायोलॉजिस्ट। व्हाट डू यू कॉल समवन हु स्टडीज जूलॉजी? तो उसको जूलॉजिस्ट। द सफिक्स इन ऑल द अबव अंडरलाइंड वर्ड्स इज
है ना। रीड द सफिक्सेज एंड देयर एग्जाम्पल्स केयरफुली इन कॉलम नंबर 3rd. राइट द चेंज इन मीनिंग आफ्टर एडिंग द सफिक्सेज. फॉर एग्जाम्पल, when we add ESS to the word lion, it becomes for फेमिनिन. अगर हम लायन में ESS जोड़ देते हैं तो फेमिनिन में चेंज होता है, लायन का लायनेस होता है, शेर का शेर नहीं हो जाता है आपका. इसी प्रकार से हमको टेबल तैयार करनी है सफिक्सेज, एग्जाम्पल और मीनिंग. ESS सफिक्स है आपका लॉयनेस, है ना. तो लायनेस एक्ट्रेस, लाइन में ESS लगा, लाइनेस हो गया, एक्ट्रेस हो गया. ये क्या है? मीनिंग जेंडर है, लिंग बदल गए. EST टॉलेस्ट और बिगेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की. FUL द ब्यूटीफुल, थैंकफुल, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञाएं हैं. हुड चाइल्डहुड, बचपना. नेबरहुड पड़ोस, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है. और ESE जापानीज, चाइनीज, इन नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है. However, ESS is not always a suffix, as you can see from the words given here. Congress, mess, less, like, progress. Give 5 more words which end in ESS, where S is not a suffix. जहाँ पर ये क्या सफिक्स का काम न करे, ऐसे 5 शब्दों को आपको लिखना है. जैसे सप्रेस, सप्रेस का मतलब बच्चों होता है दबाना या दमन करना, है ना. डिप्रेस उदास करना, प्रेस दबाना, ऑप्रेस दमन करना, विषादग्रस्त करना. और यूजलेस निरर्थक. यूजलेस मतलब निरर्थक, लेकिन यहाँ पर सफिक्स का कोई मतलब नहीं है. Prefixes also add certain meanings to the words. For example, in rewrite, regives the meaning of doing again. Circle the prefixes in the following words. ऑटोबायोग्राफी में ऑटो आपका प्रीफिक्स है. टेलीविजन में टेली आपका प्रीफिक्स है, उपसर्ग है. सेमी सर्कल में सेमी है. को एडिटर में को है. ट्राई साइकिल में ट्राई है. री गेन में री है. इसके बाद प्री हिस्टोरिक में प्री है. और एंटी गवर्नमेंट में एंटी आपके प्रीफिक्सेज हैं. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेज. मीनिंग प्रीफिक्स, मीनिंग प्रीफिक्स, मीनिंग प्रीफिक्स. जैसे अगेन और बैक, इसमें री है प्रीफिक्स, ठीक ना, है ना. पहले मैं ये नीचे ऐसे दिखा देता हूँ. मोर, मल्टी, टुगेदर, को, CO. फिर अंगेस्ट तो एंटी. 3 ट्राई, बिफोर प्री. मीनिंग फार, टेली, सेल्फ ऑटो और हाफ सेमी. ये आपकी टेबल हो गई है. आगे चलते हैं, क्या करना है. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड सर्कल द प्रीफिक्सेज इन देम. आल्सो राइट इन द ब्लैंक कॉलम व्हाट ईच प्रीफिक्सेज मीन्स वन हैज बीन डन. जैसे इसमें दिया है डिसअपियर, मतलब दिखाई न देना. मीनिंग क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं. बाइसिकल, टू, टू मतलब क्या? 2 चक्के होते हैं उसमें, है ना. इसके बाद है एंटी नक्सल. एंटी नक्सल अपोजिट है आपका नक्सल का, एंटी नक्सल. वाइस प्रिंसिपल सेकेंडरी. एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर, मतलब इसकी मीनिंग जो होती है वो बताई गई है. डिसअपियर नथिंग है. बाइसिकल टू, है ना. एंटी नक्सल अपोजिट है. वाइस प्रिंसिपल सेकेंडरी. एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर पूर्व. इनकम्प्लीट नॉट. और मिनी बस स्मॉल, मतलब मिनी बस मतलब छोटे का मीनिंग उसका बताया गया है आपको. कंप्लीट द ब्लैंक्स विद वर्ड्स इन ब्रैकेट्स आफ्टर एडिंग अप्रोप्रिएट सफिक्सेज एंड प्रीफिक्सेज. इनको आपको क्या, जो ब्रैकेट में जो आपका दिया हुआ है उसको कंप्लीट करके उससे आपको क्या बनाना है? प्रीफिक्सेज बना करके पूरा कंप्लीट करना है. जैसे पहला, यू शुडंट ईट, तुम्हें नहीं खाना चाहिए. टू मच फास्ट फूड, इट इज अनहेल्दी, तुम्हें फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये अनहेल्दी होता है, स्वास्थ्य का लिए हानिकारक होता है. हेल्थ दिया हुआ है ना, तो अनहेल्दी हो जाएगा आपका, ठीक. ही बिहेव्स इन अ वेरी चाइल्डिश मैनर. चाइल्ड से चाइल्डिश, वो बहुत बचकाना हरकतें करता है. चाइल्डिश माने बचकाना. द टीम वॉज एबल टू विन द चैंपियनशिप. चैंपियन से चैंपियनशिप बन गया. CHAMPIONSHIP. ही वॉज फोर्स्ड टू रिकन्सीडर. कंसीडर को रिकन्सीडर हम करेंगे यहाँ पर, RE उपसर्ग लगाएंगे. देयर वर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द ऑडियंस. दर्शकों में मुट्ठी भर लोग वहाँ उपस्थित थे.
तो पहले में अनहेल्दी, दूसरे में चाइल्डिश, चैंपियनशिप, रिकंसीडर और हैंडफुल। ये आप भर करके इसको कंप्लीट करेंगे। ग्रामर में चलते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। टैटूज वर यूज्ड बाय ट्राइबल मेन एंड वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। अपातानी वुमेन वर ऑफन अबडक्टेड बाय द नेबरिंग निसी ट्राइब्समैन फॉर द ब्यूटी। The inhuman practice was banned by the government in the 70s. The Apatani women can still be seen with a thick blue line running from their forehead. Or you can see from the verbs underlined. All the sentences are in the passive voice. सभी के सभी passive voice में हैं। In sentences 1, 3, the agent मतलब सब्जेक्ट, उसको डूअर भी कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसी को एजेंट कहते हैं, उसी को डूअर, DOER, डूअर माने कर्ता, पर्यायवाची है उसके। Of the action is mentioned, whereas in sentence 4th the agent is unknown। मतलब कहीं पर कर्ता जो है वो नोन रहता है, जाना जाता है, और कहीं पर अननोन के रूप में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी रहती है। जैसे pick out 5 sentences from the text that have been used in passive voice. Pick out the agent of the action mentioned in each sentence। इसमें आपको एजेंट यानी सब्जेक्ट को पहचान करके उसको अंडरलाइन करके और 5 वाक्य आपको अपनी पुस्तक से ही लिखने हैं, पाठ से लिखने हैं। द अपातानी टैटूइंग यूज्ड टू बी अ वेरी पेनफुल अफेयर। ये यूज्ड टू बी। द वुंड्स वर अलाउड to get infected so that the tattoos become larger and clearer. The head hunting Konyaks of Nagaland used to tattoo their faces like head hunters. Number 4th, unmarried Singapore girls were weird from wearing a tattoo. और अंतिम है द ट्रेडिशनल पैटर्न्स मे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न मोटिव्स बट द मीनिंग बिहाइंड द पेन इंड्यूसिंग प्रैक्टिस हैजंट चेंज्ड। आगे चलिए। रीड द न्यूज़पेपर्स। Read the newspapers cuttings carefully and suggest appropriate headings and write it on the given space. पहला है city in danger. The city cinema hall was damaged badly. Several buildings collapsed and many others. तो यहाँ पर है ना city in danger. Attack at police. Police were attacked by crowds of youths throwing stones and homemade bombs. One police vehicle. Railway official suspended. The railway official were suspended on Tuesday for negligence of duty. Negligence का मतलब बच्चों होता है लापरवाही। Awarded on 26 January, 25 children were given bravery awards on the Republic Day. ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी ये राइटिंग वाले में कोई मतलब का नहीं है, आपकी बुक में बना हुआ है, उसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो आपका पाठ था रीडिंग ए में यूनिट 5 का टैटूज अ ट्राइबल हेरिटेज, टैटू गोदना आदिवासी धरोहर, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज के साथ साथ जो भी आपके चाहे वो विलोम शब्द रहे हों, चाहे उपसर्ग और प्रत्यय रहे हों, सबको समझाते हुए प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हुए मैंने पूरा इस वीडियो में आपका कर दिया है। अब आपकी ज़रूरत है, आपको मैंने आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कॉपी में लिखें और तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि परीक्षाएं समय पर संपन्न होनी ही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पाठ में अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।